So Footprints Without Feet is us about a scientist named Griffin, and he was having a desire to invent a formula that would make a person invisible. Finally, he got success. He was able to invent the formula of making a person invisible. We will also see that after that invention, how he misuses that invention. जी वेल्स हमें इस लेसन के द्वारा कहना चाहता है कि साइंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए. राइट द थीम ऑफ द लेसन. प्रोमिनेंट थीम ऑफ द लेसन Footprints Without Feet by H.G. Wells is that scientific invention must be used for the welfare of society and humanity at large. विज्ञान का आविष्कार अनिवार्य रूप से मस्ट बी यूज्ड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज का कल्याण उससे हो और मानवता का कल्याण हो एंड ह्यूमैनिटी. अच्छा, संपूर्ण रूप से विश्व शांति के लिए इस्तेमाल होना चाहिए. क्या चीज़? इन्वेंशन ऑफ साइंस. ये पंखा का आविष्कार किसी ने किया, कल्याण कर रहा है ह्यूमैनिटी का. ये लेसन हमें यह भी बताएगा साइंटिफिक इन्वेंशन का मिसयूज होता है. सीसीटीवी कैमरा, उसका मिसयूज भी होता है. मोबाइल, उसका मिसयूज भी हो रहा है. साइंटिफिक इन्वेंशन इफ मिसयूज्ड कैन मेक अ पर्सन मॉन्स्टर. मिसयूज होता है साइंस का तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? समाज के लिए दानव हो जाएगा, विध्वंसकारी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कानून को तोड़ने वाला हो जाएगा. एंड लॉलेस पर्सन. अगर इसका मिसयूज होगा तो व्यक्ति क्या बन जाएगा? मॉन्स्टर हो जाएगा. और लॉलेस, लेस में कमी, लॉ में कानून, कानून के प्रति उसकी धारणा, उसकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी. कानून को तोड़ने वाला वो बन जाएगा. यस और नो? दिस लेसन मेक्स अस कॉशियस. यह लेसन हमें कॉशियस बनाता है, अलर्ट करता है अगेंस्ट मिसयूजिंग ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन. सपोज एनी साइंटिस्ट if discovers something and if it is misused will have a very dangerous consequence. If a scientist misuses his invention, important discovery that endangered the society, जो समाज को खतरे में डाल देता है. गायब होने का इन्वेंशन अगर सही ढंग से इस्तेमाल हो तो सेना को कितना लाभ मिलेगा, गुप्तचर को कितना लाभ मिलेगा, विदेश में जाकर वो दुश्मन को पकड़ सकता है. लेकिन इसका मिसयूज होता है, इट विल हैव अ वेरी वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस. स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन. ही डिस्कवर्स द रेयर केमिकल विच कैन मेक अ मैन इनविजिबल. और वह जो ग्रिफिन था वो इसेंट्रिक साइंटिस्ट था. इसेंट्रिक मतलब होता है अजीबोगरीब, स्ट्रेंज. द समरी ऑफ द लेसन Footprints Without Feet. This story is about a scientist named Griffin. He had been working to discover ways and means that could make a person invisible. और दिनों से काम कर रहा था कि एक व्यक्ति को कैसे इनविजिबल किया जाए. ऐसा रेयर ड्रग्स के रिसर्च में वो लगा हुआ था. Finally he got success in inventing such a drugs, such a chemical. आविष्कार कर चुका है वो, which if swallowed that could make him invisible. पूरा लेसन ही मिसयूज ऑफ साइंस पर है. ये लेसन आई ओपनिंग है, आँख खोलने वाला है आज के नौजवानों का, आज के लोगों का, दैट साइंस मस्ट नॉट बी मिसयूज्ड. ठीक है, आविष्कार कर लिया, इस्तेमाल भी शुरू कर दिया. कैसे इस्तेमाल किया? पहला बार देखो, पहला बार दुनिया को एहसास हुआ ऐसा कुछ चल रहा है. He was first noticed by two boys in the staircase. सीढ़ियों पर. उसको नहीं देखा, उसके पैर के चाप को देखा, दाग को देखा. पहला बार कौन देखा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का. Two boys of a building where they could just notice, जहाँ पे वे लोग सिर्फ नोटिस यही कर पा रहे थे, just his footsteps, and started following him. और वो दोनों बालक उसका पीछा करना शुरू कर दिया. तो करते गया, चूँकि उस बच्चे के लिए अचंभित था कि भाई
दो को पैर चाप चलते हुए दिखाई पड़ रहा है, आदमी है नहीं। पीछा किया उसका, लेकिन पैर में कीचड़ था तो धीरे धीरे क्या होगा, उछा जाएगा तो उसका पदचाप फेंटर होगा, फीका पड़ते जाएगा। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ा, बच्चा पीछा करना छोड़ दिया। दे फॉलो इट until the footsteps became fainter and fainter and cannot be seen। पीछा करता गया, फीका पड़ते गया, अब दिखाई नहीं पड़ता था। पहला दृश्य, पहला अचंभा करने वाला घटना पूरे शहर में हुआ और मौसम था ठंड का। फर्स्ट एज ही इज फीलिंग कोल्ड ही एंटर्स अ मॉल। इसमें एक और कंसेप्ट जानना है कि रेयर ड्रग्स लेंगे और कपड़े उतार देंगे तभी इनविजिबल होंगे। वो तो बिल्कुल नेकेड था, कपड़ा चाहिए शरीर को ढकने के लिए। फॉर सम वार्मथ, तो मॉल तो खुला हुआ था, उसमें घुस गया, वो इनविजिबल था वो। अब मॉल जब बंद होगा तब ये क्या करेगा, जो मॉल में रखा हुआ कपड़ा वगैरह है, मॉल जानते हो कैसा बिल्डिंग होता है, उसमें रेस्टोरेंट भी है, सारा कुछ रहता है एक जगह पे। बड़े बड़े मॉल में रेस्टोरेंट लेके कपड़े तक, एवरीथिंग इज सोल्ड देयर, कुछ भी सब कुछ मिल सकता है एक जगह। मॉल का कंसेप्ट यही है। आफ्टर द स्टोर्स शट डाउन he decides to eat something and wear some warm clothes. First of all, from the restaurant he eats old meat and takes some coffee. Later, बाद में he eats some sweets and also drink wine. He then falls asleep on a pile of quilts। रजाई पे सो गया आराम से। रजाई भी बिकता था वहाँ पे, जगह तब तक स्टोर रूम खोल चुका था, कपड़े में था वो, सब देख लिया उसको, उसका असिस्टेंट वगैरह। He then wakes up in the morning when some assistants of the mall had seen him and started chasing him। तब तक खुल चुका था मॉल, ये बिल्कुल आराम से सोया हुआ था। देखा उसको असिस्टेंट लोग, सहायक लोग, नौकर लोग, पीछा किया इसका कि आदमी कैसे घुस गया ये बंद मॉल में, और पीछा करने लगा, दौड़ने लगा उसके पीछे। ग्रिफिन क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स ही वॉज वेयरिंग एंड बिकेम इनविजिबल अगेन। कपड़ा क्यों फेंकने लगा खोल करके, ड्रग्स लिया और कपड़ा फेंकने लगा जिससे इनविजिबल हो जाए, वरना पीछा लोग कर रहा था उसका। वो नेकेड हो गया। अब वह ठंड के मौसम में भटकने लगा रास्ते पर, लंदन के स्ट्रीट पर। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अगेन विदाउट एनी क्लोथ्स इन द कोल्ड विंटर ऑफ लंदन। अब कहाँ पहुँचा वो, भागते हुए थिएटर कंपनी गया। थिएटर कंपनी क्या होता है, जहाँ पे थिएटर का सामान बिकता है। राम का रोल करना है तो राम का ड्रेस मिलेगा वहाँ पे। ऐसे शॉप को क्या कहते हैं, थिएटर कंपनी शॉप। फाइनली ही रीचेज अ थिएटर कंपनी स्टोर। थिएटर कंपनी क्यों गया वो, कपड़ा कुछ मिल जाए वहाँ पे, चेहरे को ढकने के लिए मिल जाएगा। एज ही वेरी वेल न्यू ही वुड गेट देयर समथिंग टू कवर his face as well. He then steals their bandages to cover his face। बिल्कुल नेकेड रख दिखाई नहीं पड़ेगा, बैंडेज बांध लिया, गॉगल भी पहनेगा, अजीब व गरीब उसका पूरा वेशभूषा हो जाएगा। डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज एंड अ हैट टू कवर हिज हेड। ये सब जो पहनेगा वो तो आपको दिखाई पड़ेगा वो ना। नेकेड रहने पे कंडीशन है गायब हो जाएगा वो, और जब नेकेड रहेगा तो घूमते रहेगा तो आदमी किससे मदद लेगा वो। ग्रिफिन देन हिट्स द शॉपकीपर एंड स्टील्स ऑल हिज मनी। अब दिमाग में उसका आया कि इस तरह से घूमेंगे हम तो लंदन में लोग हमको पहचान जाएगा। अब वो एक रिमोट एरिया, दूर दराज का एरिया ढूंढने का प्रयास वो करता है। Soon he realizes that the London street is so crowded to live। लंदन का स्ट्रीट भरा हुआ है लोगों से, वहाँ सब हमको जानता है, कोई न कोई हमारे गांव का मिल जाए दिक्कत में पड़ जाए। इसलिए वो डिसाइड किया कि रिमोट विलेज जाते हैं। Then he decides to go to a remote village
और वो विलेज पहुंच जाता है। एक माँ से क्वेश्चन आएगा, एपिंग विलेज। फाइनली ही रीचेस अ विलेज नेम्ड एपिंग एंड देयर ही बुक्स 2 rooms at an inn। इन, INN, और फिर दूसरा वर्ड INN, INN, इन मतलब लॉज। एट द एपिंग विलेज, वहाँ पहुँचा तो लोग वहाँ दंग था इसके वेशभूषा से। इसको स्ट्रेंजर देखा, अजनबी व्यक्ति है। और किस मौसम में पहुँचा था ये? विंटर में, जबकि वो प्लेस था टूरिस्ट प्लेस। विंटर में प्रायः वहाँ पे सैलानी नहीं आते थे, और ये आदमी पहुँचता है। He reaches the Epping village and it was strange there for all the people to see a person such a weird appearance and has come to stay there during the winter season. Really, Epping village was not visited by tourists in the winter season. तो किराए पर रूम ले लिया और धीरे धीरे पैसा उसका खत्म हो गया। फिर वहाँ क्या बदमाशी करता है वो। Once his money is over, he steals the money from people there। तो उस लॉज के अगल बगल रहता था, उसके पैसे को चुराया वो इनविजिबल होकर के। And also hits the landlords and his wife when they try to check his room in his absence। देखा कि प्रायः ही बंद रहता है ये रूम, आज खुला हुआ क्यों है? ये तो आदमी बिल्कुल अकेला लाइफ चाहता है। अंदर गया रूम में, अंदर में तो वो इनविजिबल था, कोई दिक्कत, हिट किया उसको, चेयर को फेंक दिया उसके ऊपर, इनविजिबल चेयर आके गिर रहा है। सब कल्पना करना है। उसके एब्सेंस में रूम चेक करने गया तो हमला कर दिया वो। क्यों रूम में आया भाई? इस अवस्था में विलेज के चौकीदार को बुलाया गया, कांस्टेबल को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। In that situation, the village constable was called for help। जब इसको भेजा बुलाने के लिए, किसको? कांस्टेबल को। इस बीच हॉल क्वेश्चन की कि अभी तुम रूम में थे नहीं, कैसे तुम रूम से बाहर निकले जी? तो चेक करने गया, कोई नहीं था, अटैक भी उस पर हुआ। और जब बाहर निकल गई वो लोग, कांस्टेबल को बुलाने भेजी, कांस्टेबल रास्ते में था, एक क्वेश्चन पूछी, उसी रूम से निकला उसी समय। कौन? ग्रिफिन। क्वेश्चन पूछी कि हाउ यू इमर्ज फ्रॉम द रूम, तुम कैसे उसी रूम से आगे, तुम तो थे नहीं रूम में भी। इस पर वो गुस्सा हो गया। इन द मीन टाइम मिसेस हॉल, द लैंड लेडी, आस्क्ड हिम क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज आइडेंटिटी। तुम्हारी पहचान क्या है? तुम कौन हो? तुम अजीब गरीब बिहेव कर रहे हो, तुम अभी रूम में थे नहीं, रूम से निकल रहे हो, पैसा आसपास भी चोरी हो रहा है। शक हो गया किसको? मिसेस हॉल को। That who he is, तुम कौन हो? अभी जो अटैक किया था लैंड लेडी पे, फर्नीचर फेंका था, उसको बताया था, चेयर फेंका था। And what he did to her furniture, this makes the eccentric scientist furious and he decides to show her who he really is। और तब डिसाइड किया कि अब बताते हैं हम कौन है, वास्तव में मैं कौन हूँ, अब दिखाते हैं तुमको। अपना क्या करेगा वो? अंडरस्टूड है, नेकेड हो जाएगा और इनविजिबल होकर के सब पे अटैक करेगा, सब दंग रह जाएगा। पूरा भीड़ खड़ा है घर के बाहर, ये सीन है। स्लोली एंड ग्रेजुअली he removed his hat and became a headless man। In the meantime, the village constable, Mr. Jaffer, reaches the spot and he is surprised to see a headless man। आश्चर्यचकित हो जाता है वो एक हेडलेस मैन को देखकर, बिना माथा के आदमी का देख करके। एक हेडलेस मैन को, राम श्याम कौन है ये? इसका सब आदमी की पहचान चेहरे से होता है। मिस्टर जैफर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अरेस्ट अ मैन हु डजंट हैव अ हेड। तब तक वो सारे कपड़े उतार चुका था और टोटल इनविजिबल हो गया था। टिल दैट मोमेंट ही हैड अनक्लोथ्ड हिज ड्रेस एंड बिकम invisible। The village constable, Mr. Jaffer, tries to catch him, but that eccentric scientist even knocked him and escapes from the spot।